Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn Together. This is the channel I've recently made. I came up with the idea to share my notes with you people. यहाँ पे हम जोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिनके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी और उनकी एक्सप्लेनेशन दूँगी. तो आई होप ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा. तो चलिए अपने आज के टॉपिक से शुरू करते हैं. एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉपिन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. तो आगे क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले जरा देखते हैं कॉपिन है कौन. तो उनका पूरा नाम है व्लादिमीर पेट्रोविच कॉपिन एंड उनको हम सिर्फ व्लादिमीर कॉपिन के नाम से भी जानते हैं. वो रशियन थे पैदाइश से, रशिया में पैदा हुए थे. बट इनका जो भी काम है, किसी भी चीज किसी भी फील्ड का जो इन्होंने वर्क किया है, प्रोफेशनल वर्क, वो जर्मन में किया है. अब बाय प्रोफेशन या से कहें तो वो जोग्राफर थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे एंड बॉटनिस्ट थे. उन्होंने एक टर्म भी एक टर्म कोइन की थी, एरोलॉजी. ठीक है. और एरोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ मेजरिंग अपर एयर. ठीक है. तो जो अपर एयर का मेजरमेंट थी उसके लिए उन्होंने एक टर्म कोइन की थी, एरोलॉजी. उनकी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने क्या मकसद था उनका क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का? ठीक है. तो ही एम्ड फॉर एन अप्लाइड स्कीम दैट वुड रिलेट टू वेजिटेशन. वो चाहते थे कि क्लासिफिकेशन जो है क्लाइमेट की, वो क्लाइमेट को किसी भी एरिया के वेजिटेशन से रिलेट करना चाहते थे. वहां पे किस तरह की वेजिटेशन है, क्या लिंक है उनमें. ठीक है. कैसे क्लाइमेट जो है वेजिटेशन को अफेक्ट करता है. ठीक है. और वो चाहते थे टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट टाइप्स. वो एक ऑब्जेक्टिव देना चाहते थे, किसी भी क्लाइमेट टाइप को एक डेफिनेशन देना चाहते थे कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये एरिड क्लाइमेट है तो क्या रीजन है उसका. ठीक है. उसके लिए जो उनकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो लार्जली वेजिटेशन के बेसिस पे की थी उन्होंने. एंड बट फिर बाद में उन्होंने जो है अपनी क्लासिफिकेशन का रिवीजन भी किया है. तो जो सबसे पहले रिवीजन हुआ था वो हुआ था 1918 और 1936 में. और इस रिवीजन में क्या किया था उन्होंने? पहले तो अटेंशन सिर्फ वेजिटेशन पे थी. अब जो है उन्होंने अटेंशन को शिफ्ट कर दिया था, या और भी चीज़ों पर ध्यान दिया था. तो वो चीज़ें क्या थी आपकी? टेम्परेचर, रेनफॉल और उनके सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स. आज जो हम करंट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसको हम कॉपन गीजर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. उसका रीज़न क्या है कि जब दोबारा से रिवीजन हुआ इनकी थ्योरी का या फिर इनकी क्लासिफिकेशन का 1954-61 में, तो एक दूसरे जोग्राफर थे रुडोल्फ जीजर. उन्होंने इनके साथ कोलैबोरेशन किया. उन्होंने इनके साथ काम किया इस चीज आपके क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए. इसीलिए इनको कॉपर गेज क्लासिफिकेशन भी कहा गया है. और इन्होंने एम्पिरिकल मेथड यूज किया अपनी क्लासिफिकेशन के लिए. अब एम्पिरिकल मेथड क्या होता है? ये डिस्क्रिप्टिव होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं. ठीक है. वहां का हम एनवायरमेंट डाटा लेते हैं और फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं. एम्पिरिकल स्टडी में मेनली तीन ही चीजें आती है आपकी: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. और उन्होंने यही चीजें जो है आपका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर ही अपनी क्लासिफिकेशन की थी. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने वेजिटेशन को इंडेक्स लिया था किस चीज के लिए? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के लिए, कि कैसे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है इसको अफेक्ट करते हैं. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. हम एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे कुछ. तो सबसे पहले हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ये एक वेजिटेशन टाइप है, ज्यादातर ट्रॉपिक्स में मिलता है. तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके रेनफॉल के और टेम्परेचर के? यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी हाई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है. तापमान भी हाई होगा और वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है. दूसरा एल्पाइन वेजिटेशन है. यहाँ पे अब प्रेसिपिटेशन तो हाई है बट टेम्परेचर लो है.
फिर आपका आता है डिसिडियस वेजिटेशन, यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाई होता है बट प्रेसिपिटेशन जो है वो मॉडरेट हो जाता है। कोई एक सीजन ऐसा होगा जो ड्राई होगा जिसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, और टेम्परेचर में भी वेरिएशंस आ जाती हैं इस दौरान। फिर नेक्स्ट हमारा एरिड क्लाइमेट है जिसमें मॉइस्चर डेफिशिएंसीज होती है। अब टेम्परेचर यहाँ पे हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, बट प्रेसिपिटेशन जो है वो आपकी डेफिशिएंट होगी, प्रेसिपिटेशन आपकी यहाँ पर कम होगी। अब क्लाइमेट रीजन्स की देखिए, इन्होंने डिलिनिएशन के लिए क्या चीजें कंसीडर की हैं। ठीक है, किन बेसिस पे या फिर किस आधार पे उन्होंने जो है फर्दर क्लासिफिकेशन की है। तो उसमें सबसे पहले है मीन मंथली टेम्परेचर, दूसरा है मीन एनुअल टेम्परेचर, तीसरा है मीन मंथली प्रेसिपिटेशन, और चौथा है आपका मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब आगे क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, तो 5 मेन ग्रुप थे इनके क्लाइमेट के जिनको इन्होंने कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया है। आपका ए, बी, सी, डी और ई आपके क्लाइमेटिक कोड्स बोल रहे हैं। फिर इन लेटर से इन्होंने 5 मेजर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है। तो अब पहला ग्रुप ए है ट्रॉपिकल, बी है ड्राई, सी है टेम्परेट, डी है कॉन्टिनेंटल एंड ई है पोलर। ठीक है, अब ये 5 मेन ग्रुप हो गए इनके। आगे जो फर्दर क्लासिफिकेशन उन्होंने की है, जो सब ग्रुप्स बांटे हैं, वो किस आधार पे बांटे हैं, आपके सीजनल प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के आधार पर। और जो हर ग्रुप है आपका, उनको कुछ लेटर्स, कुछ अल्फाबेट्स असाइन किए गए हैं। तो जितने भी कैटेगरीज हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन है, उसमें जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट, ये मेजर ग्रुप है, और फिर आगे और बाकी के लेटर इनको असाइन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ई को छोड़ के ज्यादातर सबके पास सब ग्रुप है प्रेसिपिटेशन के कारण। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है ए बी सी एंड डी में। सिर्फ एक ई एक ऐसा इकलौता ग्रुप है जिसमें प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अब हम लेटर्स की बात कर रहे थे, तो जो इन्होंने क्या है, 10 कैपिटल लेटर्स का यूज किया था अपनी क्लासिफिकेशन में, जिसमें से हम ए बी सी डी ई को देख चुके हैं। अब उनके ये वेजिटेशन जोन्स के आधार पर भी इन्होंने कैटेगराइज करे थे कि आपका ए में मिलते हैं मेगाथर्मल, बी में जेरोफाइट्स, सी में मेसोथर्मल, डी में माइक्रोथर्मल एंड ई में हेकिस्टोथर्मल। अब आगे की जो बची हुई इन्होंने क्लासिफिकेशन की है, तो पहले तो 5 ये वेजिटेशन के बेसिस पर, फिर 5 इन्होंने रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी कैटेगराइज किए हैं। जहां एफ लेटर होगा उसका मतलब परमानेंटली फ्रोजन एरिया, एम फॉर मरीन, एस फॉर सेमी एरिड, टी फॉर टुंड्रा एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट डेजर्ट। अब आगे इनकी सब कैटेगरीज की बात करते हैं, तो जैसे 10 कैपिटल लेटर्स लिए इन्होंने, वैसे ही 10 स्मॉल लेटर्स का भी यूज किया था, लोअर केस लेटर्स का भी यूज किया था। जिसमें से जो पहले 6 लेटर्स हैं वो आपके किस बेसिस पे अलॉट किए गए हैं, सीजनल प्रेसिपिटेशन के ऊपर। तो अब वो लेटर्स कौन कौन से हैं, एफ, एच, के, एम, एस एंड डब्ल्यू। आपका एफ जो है फॉर्चिट रीजन्स के लिए है, ये वो जगह हैं जहाँ पे पूरा साल बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट होता है। फिर एच है आपका हॉट, और के कोल्ड, और एम फॉर मॉनसून, फिर एक है एस है समर ड्राई एंड डब्ल्यू है विंटर ड्राई। समर ड्राई मतलब इसमें गर्मियों में प्रेसिपिटेशन नहीं होती, और विंटर ड्राई मतलब विंटर्स में प्रेसिपिटेशन नहीं होती। आगे अब बात करें, तो जैसे वो 6 लेटर्स थे, 4 लेटर्स और थे जो टेम्परेचर के बेसिस पर अलॉट किए गए हैं। तो एक आप जब जहाँ पे ए कैटेगरी है वो कौन सी है आपके, जहाँ पे जो सबसे गर्म महीना होगा, वार्मेस्ट मंथ होगा, उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। बी में सबसे गर्म महीने में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। सी में टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। और डी में एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का -38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो आप वेरिएशंस देखिए यहाँ पे कितने हैं टेम्परेचर में। अब स्पेशल वेरिएशंस की बात करें, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें,
तो सबसे पहले तो ए आपका दोनों हेमिस्फेयर्स में 0 to मिलता है। तो उसमें जो है 0 to 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपका ए एफ मिलता है। अगर आपको एफ याद हो तो हमने लिखा था प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। तो 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के वो एरियाज जहाँ पे पूरा साल बारिश रहती है, प्रेसिपिटेशन रहती है, वो इस कैटेगरी में आएंगे। फिर ए एम में है कोस्टल मार्जिन्स, जहाँ पे मानसून टाइप होती है, मानसून के बेसिस पर प्रेसिपिटेशन होती है। फिर है अप टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स तक ए डब्ल्यू काफी कॉमन है, वहीं ए एस रेयर है। ए डब्ल्यू वो एरियाज हैं जहाँ पे सर्दियों में बारिश नहीं होती, और ए एस वो एरियाज है जहाँ गर्मियों में प्रेसिपिटेशन नहीं होती। बी की अगर बात करें तो ये आपके वेस्टर्न मार्जिन्स पे मिलता है कॉन्टिनेंट्स के। बी आपका एरिड क्लाइमेट है, और तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रेसिपिटेशन कम होगी। ठीक है, तो ये ज्यादातर वेस्टर्न मार्जिन्स पे है। अब आपने पढ़ा भी होगा ये कि जितने भी आपके डेजर्ट है, हॉटेस्ट रीजन्स है, वो ज्यादातर वेस्टर्न मार्जिन्स पे है। उसका रीजन क्या है कि जो आपके रेन बियरिंग ट्रेड विंड्स हैं, जो आपकी बारिश लेके आते हैं, वो ऑफशोर ब्लो करते हैं, और उनकी जो प्रेजेंस है कोल्ड करंट्स की वेस्टर्न मार्जिन्स पे, उसकी वजह से वो वहां पे बारिश नहीं हो पाती। अब बात करते हैं सी की। तो ये ईस्टर्न साइड पे मिलता है, लो लैटिट्यूड्स पे 30 डिग्रीज तक। बट जरूरी ज्यादातर तो ईस्टर्न साइड पे है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वेस्टर्न साइड पे बिल्कुल भी नहीं है। वेस्टर्न मार्जिन्स पर भी है, बट कंडीशन क्या है कि कोस्टल मार्जिन्स के आसपास है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेम्परेट डी की। तो ये टेम्परेट जोन्स में मिलता है, और ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग एरर हो गया है, ये कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट पे मिलता है। ये आपका हाई लेटिट्यूड रीजन्स और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे मिलता है। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, जिसमें पहले तो आपके मेन ग्रुप्स हैं ए बी सी डी एंड ई। फिर उनका टाइप दिया हुआ है और लेटर कोड दिया है, और एक फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले ए है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसमें सबसे पहले है हमारा ए एफ रीजन, जो ट्रॉपिकल वेट रीजन है, जहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता। फिर है ए एम, जो ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन है। यहाँ पे मॉनसूनल क्लाइमेट है, मॉनसून में बारिश होती है, और छोटा शॉर्ट ड्राई सीजन भी है। फिर ए डब्ल्यू मेनली ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, और यहाँ पे ए डब्ल्यू में विंटर ड्राई सीजन होता है। फिर है बी ड्राई क्लाइमेट। इसमें सबसे पहले है बी एस एच, जो आपका सब ट्रॉपिकल स्टीप एरिया है। यहाँ पे लो लेटीट्यूड सेमी एरिड और ड्राई कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। फिर है बी डब्ल्यू एच, जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है, लो लेटीट्यूड एरिड और ड्राई। फिर बीएस के मिड लेटीट्यूड स्टीप, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि मिड लेटीट्यूड सेमी एरिड और ड्राई रीजन्स में ये क्लाइमेट है। बी डब्ल्यू के है आपका मिड लेटीट्यूड डेजर्ट, ये मिड लेटीट्यूड में एरिड और ड्राई कंडीशंस में मिलता है। फिर आता है आपका सी वार्म टेम्परेट या फिर मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सी एफ ए, जो कि आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप है। यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता और वार्म समर होती है। सी एस है आपका मेडिटेरियन, जहाँ पे ड्राई हॉट समर मिलती है। और फिर है सी एफ बी मरीन वेस्ट कोस्ट टाइप, यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता, वार्म एंड कूल समर होती है। नेक्स्ट आता है डी स्नो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ये आपका, इसमें सबसे पहले हमारे पास डी एफ एंड डी डब्ल्यू। पहला तो है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल डी एफ, जहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता, सीवरी विंटर होती है। डी डब्ल्यू है आपका सब आर्टिक रीजन, जहाँ पे विंटर ड्राई और सीवरी मिलती है। ई है आपका, ई में आपके पास आता है ई टी एंड ई एफ। ई टी होता है आपका टुंड्रा रीजन, ई एफ होता है आपका पोलर आइसकेप। और ई टी में कोई समर नहीं होती, एंड ई एफ में पेरिनियल आइस, मतलब सारा साल यहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ रहती है। स्नो कवर्ड रीजन है ये। एचिक हाईलैंड्स की कैटेगरी और ऐड की जाती है। ये बेसिकली जो आपका एल्टीट्यूड की वजह से जो जहाँ पे क्लाइमेट अफेक्ट होता है, उन एरियाज को हाईलैंड कहते हैं। और इसमें मेनली क्या कौन सी आगे जो आपके स्नो कवर्ड हाईलैंड्स है, जहाँ पे स्नो मिलती है, वो आपके इस कैटेगरी में मिलते हैं।
अब आगे एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ए, जो कि है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि ये ट्रॉपिकल बेल्ट में मिलता है, कॉन्स्टेंटली वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। आपका एवरेज टेम्परेचर जो है हमेशा हर महीने में 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। कोई विंटर सीजन नहीं है यहाँ पे, और जो इनका एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो भी हाई है। इसके बाद बात करते हैं एएफ की, जो कि आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है। यहाँ पे सारा साल बारिश होती है, और जो आपके एवरेज टेम्परेचर है वो हर महीने एवरी मंथ 60 mm तो होती ही है। ये उनका लीस्ट मिनिमम काउंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन मिलती है यहाँ पे। और रीजन्स आपके कौन कौन से हैं, आपके कोंगो, सिंगापुर एंड हवाई। फिर है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ये आपका शॉर्ट ड्राई सीजन होता है इन क्लाइमेट्स में। और जो आपका ड्राइएस्ट मंथ होगा वहाँ पे 60 mm से कम बारिश होगी। गर्मियों में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और एक ड्राई सीजन होगा जिसमें फॉरेस्ट अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। और अगर इनके एरियाज की बात की जाए तो ये आपको अबिजान जो आइवरी कोस्ट में है, जकार्ता इन इंडोनेशिया, यांगन इन म्यांमार एंड चिट्टागोंग इन बांग्लादेश, इन रीजन्स में आपको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ए डब्ल्यू और ए एस। ये आपका ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है। इसको हम सवाना क्लाइमेट भी कहते हैं। यहाँ का जो ड्राइएस्ट मंथ होगा उसमें 6 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। टॉल ग्रासेस होंगे, स्कैटर्ड ट्रीज होंगे। और एक ऐसा सीजन होगा जिसमें बारिश की या पानी का सरप्लस होगा। वहीं एक ऐसा भी महीना होगा जिसमें पानी की कमी होगी, पानी डेफिसिट में होगा, बारिश डेफिसिट में होगी। ए डब्ल्यू आपका कौन सा है, विंटर ड्राई एरियाज, जहाँ पे सर्दियों में प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, बारिश नहीं हो पाती है। और वो एरियाज कौन से हैं आपके, मुंबई, ढाका, दार es सलाम, डार्विन और होचिमिन सिटी। वहीं ए है आपका समर ड्राई रीजन, जैसा कि चेन्नई में होता है, जहाँ ठंड में तो बारिश होती है बट गर्मियों में नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है बी, जो कि एक ड्राई क्लाइमेट टाइप है। और यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है। और आपका जो सरफेसेस है वो बाल, रॉकी एंड सैंडी सरफेसेस हैं। और कुछ आपके सेमी एरिड एरियाज होंगे जहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है इवेपोरेशन से कम होगी। अब इसमें जैसे हमने बात की एरिड भी है, सेमी एरिड भी है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एरिड क्लाइमेट्स। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है BWH, जो कि है आपका सब ट्रॉपिकल डेजर्ट या फिर लो लेटीट्यूड डेजर्ट। यहाँ पर आपका हॉट एंड ड्राई कंडीशंस हैं। एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और अगर इनके एरियाज की बात करें कहाँ पे ये क्लाइमेट मिलता है, तो आपका खार्टूम जो सूडान में है, दोहा कतर में, और डेथ वैली यूएसए, इन एरियाज में हमको BWH क्लाइमेट देखने को मिलता है। एंड देन वी हैव इज BWK। ये आपका मिड लेटीट्यूड डेजर्ट है, ये आपके कोल्ड डेजर्ट्स हैं। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन मिलेगी यहाँ पे। और आपका जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये टर्पन चाइना एंड नुकुस उज्बेकिस्तान में ये क्लाइमेट हमें नजर आता है। अब बात करेंगे सेमी एरिड की। तो सेमी एरिड में सबसे पहले हमारे पास BSH, जो कि सब ट्रॉपिकल स्टीप क्लाइमेट है। यहाँ का जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से ऊपर होगा। और ज़्यादातर ये जो आपके हॉट डेजर्ट्स थे उनके आसपास का एरिया है, जैसे कि लाहौर और नाइमी, नाइगर में। तो ये आपका सेमी एरिड कंडीशंस होंगी, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल स्टीप क्लाइमेट होगा। फिर आपका है BSK, जो कि मिड लेटीट्यूड स्टीप कंट्रीज हैं। यहाँ पे जो आपका एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और जैसे BSH हॉट डेजर्ट्स के पास थे, वैसे ही BSK जो है आपके कोल्ड डेजर्ट्स के पास होंगे, के आसपास का एरिया होगा ये। और रीजन्स की अगर बात करें तो आपका बाकू अजेरबाईजान में, डेनवर USA में, और लासा चाइना में,
इन एरियाज में जो है मिड लैटिट्यूड स्टीप क्लाइमेट देखने को मिलता है। फिर आता है टेम्परेट क्लाइमेट, सी। और इसकी बात करें तो कोल्डेस्ट मंथ का जो एवरेज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर होता है, बट 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कोई एक मंथ ऐसा होगा जिसका एवरेज हमेशा 10 डिग्री से ऊपर नजर आएगा। अब सी की फर्दर क्लासिफिकेशंस अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है CFA, जो कि है आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये आपकी वेट क्लाइमेट है, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट रहेगी, आपका लॉन्ग एंड हॉट समर सीजन है, और एवरेज टेम्परेचर हॉटेस्ट मंथ का 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। और कोई साल के कोई 4 मंथ ऐसे होंगे जिनका एवरेज टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से ऊपर ही रहेगा। विंटर यहाँ पे शॉर्ट होती है। और एरियाज की अगर बात करें तो आपका ब्यूनोस एरीज, श्रीनगर, शंघाई, ओसाका, ये सारे हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं। फिर है हमारा CFB, जो कि है मैरीटाइम वेस्ट कोस्ट या ओशनिक टाइप। तो मरीन क्लाइमेट है यहाँ पे, ओशियन से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। एडिक्वेट मतलब जितनी ज़रूरत है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन इनको हर सीजन में प्राप्त होती है, हर सीजन में मिलती है। समर्स वार्म है आपका जो हर, बट आपका जो हॉटेस्ट मंथ रहेगा वो 22 डिग्री सेल्सियस से तो कम रहेगा, और जो कोल्डेस्ट मंथ है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। विंटर्स सीवियर नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस होंगी। अब एरियाज की बात करें तो आपका पेरिस, एम्स्टर्डम, पोर्ट एलिजाबेथ और मेलबर्न जो है CFB कैटेगरी में लाई करते हैं। नेक्स्ट वी हैव CFC, जो आपका सब पोलर ओशियनिक क्लाइमेट है। तो यहाँ पे विंटर सीजन में ठंड होती है, समर शॉर्ट होता है। एवरेज टेम्परेचर जो है किन्हीं 4 महीनों का 10 डिग्री के आसपास का रहेगा। प्रेसिपिटेशन में फर्क नहीं है, हर सीजन में जो प्रेसिपिटेशन होती है उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरिएशन नहीं है, लगभग लगभग सिमिलर रहती है। और एरियाज की बात करें, रीजन्स की बात करें, तो CFC कैटेगरी में हमारे पास है उनलास्का आपका USA में, पुंटा रीना चाइना में, और रिक्सविक आइसलैंड में। ये सारे CFC कैटेगरी में लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है CSA एंड CSB। ये आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट है। और इसकी दो चीज़ें हैं हमारे पास, या फर्दर कैटेगरीज है CSA एंड CSB। सबसे पहले देखते हैं CSA। ये आपका मेडिटेरियन सी के इंटीरियर पार्ट्स में मिलता है। ये वाला क्लाइमेट टाइप, यहाँ पे जो गर्मी का मौसम होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है, और विंटर जो है नॉर्मल एंड वेट। इसका कहने का क्या मतलब है कि गर्मियाँ मतलब गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश भी नहीं होती, ह्यूमिडिटी लो होती है, प्रेसिपिटेशन लो होती है। और वहीं विंटर्स की बात करें तो नॉर्मल विंटर होगी, रेनफॉल के साथ, प्रेसिपिटेशन के साथ। एरियाज की बात करें तो सबसे पहले इसमें है मैड्रिड जो स्पेन में है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, बीरूट लेबनान में, और दुशानबे तजिकिस्तान में। CFB की अगर बात करें तो ये आपके मेडिटेरियन सी के कोस्टल एरियाज पे मिलता है। समर सीजन शॉर्ट होता है बट ड्राई एंड हॉट होता है। विंटर फेवरेबल है, वेट है। हॉटेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री से कम ही होगा। और जो रीजन्स की अगर बात करें तो सेंटिएगो चाइल में, केप टाउन साउथ अफ्रीका में, और सैन फ्रांसिस्को USA में। यहाँ पर हमें ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट है, माइक्रोथर्मल वेजिटेशन है यहाँ पे। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वार्मेस्ट मंथ का वो 10 डिग्री से ऊपर होगा। वहीं जो कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम ही होगा। और आपके जो इंटीरियर पार्ट्स है कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। और आपके अपर ईस्ट कोस्ट पर भी ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है। अब जो बाकी की क्लाइमेट कैटेगरीज है उसमें से डी सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा सरफेस पे डी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलता है हमको। अर्थ का 21% सरफेस ऐसा है जहाँ ये वाला क्लाइमेट लाई करता है।
और इसमें आगे कैटेगराइजेशन भी बाकी ग्रुप्स से ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है DFA। डीएफए की अगर बात करें तो कॉन्टिनेंटल एरिया क्लोज टू पोलर फ्रंट जोन, इन एरियाज में मिलता है जो फ्रंट जोन आपके पोलर रीजन्स के पास हैं, कॉन्टिनेंटल एरियाज। इसका एवरेज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है हाई है, वेरिएशंस हैं टेम्परेचर में। आपकी समर्स वार्म है, विंटर्स कोल्ड है। प्रेसिपिटेशन लगभग हर महीने में हो रही है। और ये जो क्लाइमेट है ज़्यादातर सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स में मिलता है, यूरेशिया के 40 टू 45 डिग्रीज नॉर्थ में, लैटिट्यूड्स में। रीजन्स की बात कर लें तो आपका न्यूयॉर्क सिटी जो यूएसए में है, एलमटी कजाकिस्तान में, बीजिंग चाइना में, और सोल साउथ कोरिया में, उन सभी रीजन्स में हमें ये टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब डीएफए के बाद अगर हम बात करें, डीएफबी हमारे पास है। डीएफबी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? सबसे पहले तो ये आपका ईस्टर्न एशिया, चाइना, कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे गर्मियों में, समर्स में ज़्यादा रेनफॉल होती है, और उसके कंपैरिजन में विंटर्स ड्रायर होती हैं। और इनकी लोकेशन की बात करें तो ज़्यादातर 45 टू 60 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड्स में मिलता है। और इनका इसका टिपिकल एग्जाम्पल होगा सपोरो जो जापान में है। देन कम्स DWA, ये मॉनसून इन्फ्लुएंस्ड होता है। हॉट समर्स होंगे, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा, टाइप होगा। और रीजन्स क्या होंगे आपके? नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड साउथ ईस्टर्न कनाडा। फॉरेस्ट की वेजिटेशन की बात करें तो कॉनिफरस और डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल रीजन है ये। समर ड्राइनेस का पीरियड शॉर्ट है। और एग्जाम्पल्स की बात करें, लोकेशन की बात करें तो प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में और तांजिन चाइना में। यहाँ पर हमें DWA जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास है DWB जो कि ओशियनिक मार्जिन्स में मिलता है और हायर लेटीट्यूड्स पे। यहाँ पे वेट क्लाइमेट होता है, लॉन्ग ड्राई सीवर कोल्ड विंटर सीजन, सर्दियों कपकपाती ठंड होगी, यहाँ पे बहुत सीवर कोल्ड होगी, और लंबा पीरियड रहेगा विंटर्स का, एंड इवन ड्राई मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं। शॉर्ट एंड कोल्ड समर सीजन होगा। समर सीजन जो है वो शॉर्ट भी होगा और कंपैरिजनली कोल्ड भी होगा। एरियाज की बात करें तो व्लादिवोस्टॉक जो रशिया में है और रैमबिरा जो यूएसए में है, हमें वहाँ ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास है DWC जो आपका सब आर्टिक क्लाइमेट है। यहाँ पे लॉन्ग कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन होगा, शॉर्ट एंड माइल्ड समर होगा। और एरियाज की अगर बात करें तो आपका मोरोन मंगोलिया और यूशु सिटी चाइना, इन दो रीजन्स में हमको ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब DWT जो आपका क्लाइमेट टाइप है वो किन रीजन से मिलेगा? जो आपके सब आर्टिक रीजन्स के पास होंगे। यहाँ पे हमें लॉन्ग और एक्सट्रीम विंटर देखने को मिलती है, और ड्राई होगी, और शॉर्ट एंड माइल्ड समर होगा, यहाँ पे समर सीजन होगा। और रीजन्स की बात करें तो याकुत्स्क और ओयमाकोंग जो रीजन है रशिया में, वहाँ पे हमें ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें DSC की, तो DSA सॉरी, ये आपका हायर एलिवेशंस पर ही मिलता है। यहाँ पे हॉट समर मेडिटेरियन क्लाइमेट होगा। और रीजन्स की बात करें तो सनादज जो कुर्दिस्तान और ईरान की पास लाई करता है, और दूसरा होगा हकारी जो टर्की में है। फिर हमारे पास है DSB जो आपका वार्म ड्राई समर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, और लगातार हर महीने में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 22 डिग्री से कम होगा, जिसमें से कोई 4 महीने ऐसे होंगे जिसमें वो 10 डिग्री से ऊपर होगा, बाकियों में वो 10 डिग्री से नीचे फॉल कर सकता है। और प्रेसिपिटेशन इन कोल्डेस्ट मंथ जो सबसे ठंडा मौसम होगा, वहाँ पे सबसे गर्म मौसम से 3 टाइम्स ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगी। जितनी प्रेसिपिटेशन आपके समर के किसी वार्मेस्ट मंथ में हो रही है, उसको जब इनटू में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, उतनी प्रेसिपिटेशन इनके
जो सबसे कोल्डेस्ट मौसम है मंथ है विंटर में, उसमें होता है। एरियाज की बात करें तो हमारे पास इसमें है सिवास जो टर्की में है, रोगम तजिकिस्तान में और द्रास इंडिया में। इन रीजन्स में हमको ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ई में है पोलर क्लाइमेट, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो है वार्मेस्ट मंथ का वो 10 डिग्री से नीचे ही होगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। अब ई के दो टाइप है, एक तो टुंड्रा क्लाइमेट होगा, एक आइस कैप्स होगा। यहाँ पे समर कूल होती है और विंटर्स जो है थोड़ी ज़्यादा ठंडी होती है, वेरी कोल्ड विंटर्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले है ईटी, जो कि टुंड्रा क्लाइमेट है, जिस यहाँ पे एवरेज वार्मेस्ट मंथ का जो एवरेज है वो 0 to 10 डिग्रीज के बीच में होगा। आपका एक शॉर्ट सीजन होगा और नदर्न एज ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के लैंड मैसेस पे और नियर बाय आइलैंड्स पे हमको ये क्लाइमेट जो है देखने को मिलता है। अब रीजन्स की क्लासिफिकेशन की बात करें वर्ल्ड में, तो स्टैनली जो आपका फोकलैंड है, आइलैंड है, उस पर, माउंट वेलिंगटन ऑस्ट्रेलिया में, और ला रिंकोनाट पीरू में। इन रीजन्स में हमको टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब इसमें एक ईटीएफ है सिर्फ कैटेगरी, जो कि है ग्लेशियराइजेशन थ्रू आउट द ईयर, सारा साल बर्फ से ढका हुआ होता है। ये रीजन परमानेंटली फ्रोजन होता है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही होता है। इसके रीजन्स देख ले तो माउंट फूजी जापान में, न्यूक ग्रीनलैंड में, और एस्पर नैंजा बेस अंटार्कटिका में। यहाँ पे हमें ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। और अब लास्ट में हमारे पास है ई एफ, जो है आइस कैप क्लाइमेट। टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाता और हाई लेटीट्यूड्स और एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड्स पे मिलता है ये रीजन। और यहाँ पे बहुत लिमिटेड एनिमल लाइफ है ओशियनिक मार्जिन्स के आसपास, ह्यूमंस के लिए इनहॉस्पिटेबल है। रीजन्स की अगर बात करें तो आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट अरारत टर्की में, वोस्टोक स्टेशन एंटार्क्टिका में, और समिट कैंप ग्रीनलैंड में। ये सब हमारा ईएफ कैटेगरी में लाइक करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कोपन की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। ये आपका हर साल आता है किसी न किसी फॉर्म में। ये आपकी बीए, एमई, सीयूईटी सबका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आई होप मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो इसमें समझाने में। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.